I got headed to mukbang channels. They Assalamualaikum sir.
Hello everyone, can you hear me? Assalamualaikum sir. Yes, sir, we can. Yes, sir, we can hear you. हाँ, तुम सिर्फ इंग्लिश बोलो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो बस, ठीक है ना। क्लास व्लास तो करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, सारे लोग चैप्टर का नाम लिखें। हाइड्रोजन। म्यूट कर लें प्लीज, हंगामा नहीं, म्यूट कर लें। तो देखिए, हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, टॉपिक डालिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, पहले इसके बारे में डिस्कशन होगा, फिर हम कंक्लूजन लिखाएंगे। तो देखिए, शुरू में मेंडलीफ हो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, कि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम का जो कन्फिगरेशन होगा वो 1s1 होगा। तो इसका जो कन्फिगरेशन है एक तरीके से लाइक अल्कली मेटल की तरह है। यू नो, अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। तो आपको जैसे सोडियम है, तो सोडियम के भी लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s1। बताइए, हर अल्किली मेटल के लास्ट में s1 आता है कि नहीं? यस सर। भाई एक ही आवाज आ रही है, बाकी को आवाज नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन। Yes sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। तो एक तो इसके जो कन्फिगरेशन है अल्कली मेटल की तरह है। दूसरा, एज लाइक हाइलोजन। हाइलोजन समझते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एज हाइलोजन एटम। क्यों कहा गया, गौर से सुने। हाइलोजन एटम का जो कन्फिगरेशन होता है लास्ट शेल का, वो NS2 NP5 होता है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। Yes sir. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो बताओ, नोबल गैस कन्फिगरेशन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। यस सर। तो वही हाल हाइड्रोजन में भी है। हाइड्रोजन में भी क्या करेगा, अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बताइए हीलियम की तरह हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रॉन, सर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज कुछ जो हैं हाइड्रोजन एटम से भी मिलती जुलती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यस। Yes sir. चलिए यहां तक पहले लिखिए, फिर मैं आपको और अच्छे से लिखवाता हूं। पहले यहां तक लिखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एटम से भी मिली और अल्कली मेटल से भी मिली, जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन अब तक पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड नहीं है। पहले लिखिए इसको, फिर मैं समझाता हूं आपको। लिख लिया यहां तक? Yes sir. इसीलिए कहा गया कि पोजीशन ऑफ, ये टॉपिक हर क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी आपको दोबारा समझाया जाएगा। अभी आप
तो पोजीशन ऑफ हाइड्रो, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, ये दोबारा ऑफलाइन में भी आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, किसी भी पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड इन पीरियोडिक टेबल। मेरे साथ साथ लिखिए, टेबल, क्योंकि एज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन are similar to alkali metal and halogen both। अब सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मिलती भी हैं, कुछ नहीं भी मिलती है। ये नहीं कहना कि सारी प्रॉपर्टीज अल्कली से मिली और सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मिली, ज्यादातर प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो वही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड इन पीरियोडिक टेबल एज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. लिखिए लिखिए। हाँ, बिलाल रब्बानी, कुछ पूछना है? Yes, sir, हो गया। गुड। कोई यहाँ तक के अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट नहीं है क्या सारे लोग? चलो बताओ, अनम्यूट का आया तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ ठीक है, अब हंगामा नहीं करो, अनम्यूट कर दिया है तो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अब देखिए कौन है यहाँ पर। सना, सोनी, जैद, जो भी जैद, सोनी कौन है, सब लोग म्यूट हो जाए भाई। लाहौल वाला कुव्वत। चलिए टॉपिक डालिए। सिमिलैरिटीज, मैं एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए, सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ देता है। हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल, ऐसा ऐसा आसान पॉइंट पूछता है कि आप ये भी नहीं करेंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्कली मेटल से क्या क्या सिमिलैरिटीज थी? सबसे पहला लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बताओ, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल का सेम है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये कि अल्कली, एम का मतलब अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन बोथ हैव only one electron in their outer shell, इसलिए ये सिमिलैरिटीज हैं in their outer shell। छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी लिखिए आप। पहला था सिमिलैरिटीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरी सिमिलैरिटीज लिखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। लिखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आपको मालूम है ना, अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हाँ या ना? मेटल
Yes, sir. तो लिखना शुरू करें। लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी। शोएब अख्तर रेगुलर क्लास में नहीं आते हो तुम, कल भी क्लास थी तुम नहीं आए। शोएब अख्तर जो हैं ये क्लास करते ही नहीं है सही से। नीट में डबल मेहनत है जी से। मेरा काम है समझाना, बाकी तुम्हारा काम है आओ या ना आओ। क्लास रेगुलर करते ही नहीं, क्या दवा खा के सोते हैं अल्लाह ही मालूम। यूनी पॉजिटिव चार्ज या यूनी पॉजिटिव आयन। तो देखिए जिस तरह अल्कली मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, सिमिलरली Yes, sir. हाइड्रोजन के अंदर भी टेंडेंसी है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. नो सर। इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए H+ एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम है, यही इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसके क्वेश्चन का डिस्कशन भी क्लास के अंदर ही होगा। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको पहले हर दिन पढ़ के आया करें। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। तीसरी जो, अब आप म्यूट कर लें, हंगामा ना करें खटपट बर्तन की तरह बिहारी लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। बताओ अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस Yes, सर। sir. तो हाइड्रोजन का भी +1 होता है कि नहीं, बहुत सारे केस में। जनरली Yes, sir. हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखें। तो ये सब सिमिलैरिटीज हैं, सब कुछ लिखें, एक एक चीज लिखें। एफिनिटी, क्या सिमिलैरिटी है? एफिनिटी फॉर नॉन मेटल। देखो मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है कि नहीं, तो आयनिक कंपाउंड बनाता है। मेटल नॉन मेटल को के साथ प्यार है कि नहीं मेटल को भी? अरे बोले हाँ या ना। Yes, sir. इसीलिए हाइड्रोजन भी एज वेल एज, एकदम धाए धाए लिखते रहें, ये सब में ज्यादा आपको हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, हाई स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी लिखिए, टेंडेंसी नहीं, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, मेटल अल्कली मेटल भी कंबाइन करता है। Has everyone noted down this slide? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो कि सिमिलैरिटी में नेक्स्ट आइए, कितना हो गया सिमिलैरिटी? 4। 4। हाँ 5 में आइए। आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को। तो बताओ मेटल जितने भी हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना।
तो हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है और अल्कली मेटल तो होता ही है। ये था सिमिलैरिटी। तो ये अल्कली मेटल में के साथ इतनी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी थी, लेकिन डिफरेंस भी आना चाहिए, जिसकी वजह से इसको ग्रुप फर्स्ट में नहीं रखा गया। इसलिए इसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, कुछ सिमिलैरिटी तो है, कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। आगे बढ़ें, लिख लिया एवरीवन? जी सर, लिख लिया सर। हाँ, ये सब पे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उससे पता चलेगा आपको। अब लिखिए डिफरेंस। क्या प्रीवियस, एक जल्दी करें, अल्लाह रहम करें इन पर, जल्दी करें। डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल। सर मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है मेरी। तो मैं क्या कर सकता हूं, दिस इज योर प्रॉब्लम। आप पढ़िए, मैं इसको तो ऑफलाइन में भी समझाऊंगा, रिकॉर्डर लेक्चर भी दूंगा। मैं 3 स्टेजेस पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद अब घबराएं नहीं, आप बस जितना है अच्छे से पढ़ें, ठीक है? अरे बोलिए। हाँ, नॉन मेटालिक करेक्टर। अब आइए जानते हैं, हाँ, हाइड्रो डिफरेंस। अब देखिए अब क्या है कि जब इतनी सिमिलैरिटी थी तो इसको ग्रुप फर्स्ट में क्यों नहीं रखा गया? तो अब यही उसका रीजन यही है कि हाइड्रोजन इज, याद रखिए केमिस्ट्री में हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, याद है ना सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल वाइल आपको मालूम है अल्कली मेटल हैज, अल्कली मेटल जो होता है वो मेटालिक करेक्टर है और मेटालिक, दैट द रीजन ये सिमिलैरिटी है। तो खासकर अबू तलहा नाम के एक स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट है फलाना चिलाना, इसकी पोजीशन ही नहीं फिक्स्ड है। कल याद है ना वो स्टूडेंट HF को आयनिक कंपाउंड बोल रहा था, याद है आप लोगों को? हेलो। यस सर, याद है। यस सर। तो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल वाइल ये है अल्कली मेटल और मेटालिक। अब आओ नेचर ऑफ ऑक्साइड लिखो, डिसिमिलैरिटी, यही सब पूछ देगा कि डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो बताओ हाइड्रोजन के ऑक्साइड तो न्यूट्रल है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑफ जैसे वाटर न्यूट्रल है, समझा कि नहीं? जबकि आपको मालूम है कि ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड तो जनरली बेसिक होते हैं, ऐसे एसिडिक भी हो सकते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, वाइल ऑक्साइड ऑफ मेटल इज जनरली, अब जनरली बेसिक लिख दिया है मैंने, जनरली बेसिक, तो डिफरेंस तो है ना, तो बेसिक, ये सब डिसिमिलैरिटी हैं। The oxide of hydrogen is neutral while oxide of the metal is generally basic. सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें तो सारे मेटल्स होने अरे चाहिए अच्छा। बट हाइड्रोजन प्लेस है। हाँ? सर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों प्लेस किया गया अगर वो नॉन मेटल है एंड वो चीज हमारी वो डिस्प्लेसमेंट नो रिएक्शन नो के लिए नो यूज होती है। नो, रिएक्टिविटी सीरीज उसके बेसिस पर थोड़ी ना रहेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल नॉन मेटल सब होते हैं। किसने कहा कि मेटल सिर्फ होते हैं? आप पढ़ें SRP, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ें, सब है उसमें, मेटल नॉन मेटल सब है, छापा के ओके नीचे सर। सब मेटल है। इसलिए उसको रिएक्टिविटी सीरीज से क्या मतलब है? SRP या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर सीरीज बनाई गई है। ओके। ओके फ्लोरीन, सर। आप NCERT पढ़े, पूरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सबकी वैल्यू दी हुई है, पढ़ें आप, 2 पेज में रिएक्टिविटी सीरीज SRP जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए खैर, आइए नेचर ऑफ ऑक्साइड सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब आइए कि हाँ, तो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था। तीसरी डिफरेंस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटोमिसिटी।
बताइए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या होती है? हाइड्रोजन इस डायटोमिक होता है ना, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखिए एकदम। ये चैप्टर मैं आपको ऐसा पूरा कमांड करवा दूंगा एकदम बेसिक से, आप बस पढ़ते रहें एकदम। ये सब चैप्टर में कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिलेगा आपको। प्लीज सब चैप्टर को इम्पोर्टेंस देके पढ़ें। अब बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है अल्कली मेटल मोनोएटॉमिक होता है कि नहीं? ऐसे चलिए मैं लिख भी देता हूँ, अल्कली मेटल इज मोनोएटॉमिक। फोर्थ, आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम सुना आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो आप बताइए हाइड्रोजन का और अल्कली मेटल में, इसमें भी 1s1 हाइड्रोजन की साइज छोटी है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। अल्कली Yes, मेटल की sir. इसलिए Yes, sir. याद रखिए यही डिसिमिलरिटी है कि द आयोनाइज इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया जाता है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। साइज छोटा है, इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू। तो ये सब डिसिमिलरिटी हैं इन कंपेरिजन टू। हाई नहीं लिखा गया, वेरी हाई है, डेटा से ये साबित है, वेरी हाई। अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसका होता है? लिथियम का, हाँ या ना? लिथियम। तो लिथियम का डेटा देखिएगा आप तो 520 है और इसका 1312 है, जिसका सबसे ज्यादा अल्कली मेटल में देखिए उससे कितना डिफरेंस है, तो बाकी से तो और डिफरेंस होगा। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया वेरी हाई। इसी सब रीजन की वजह से इसकी पोजीशन अल्कली मेटल के साथ में उसके ऊपर रख दिया गया। इसकी पोजीशन अब तक फिक्स्ड नहीं है। तो बताओ ये डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी अल्कली मेटल के साथ समझ में आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, अब बताइए सिमिलरिटीज किसके साथ पढ़ेंगे आप? हाइड्रोजन। जी देखिए कितने अच्छे आदमी हैं आप। सिमिलरिटीज मेरे साथ टॉपिक डालिए, हाइड्रोजन। ये लिख लिया था ना ये स्लाइड? सारे लोग बताइए हेलो एवरीवन। Sir, लिख लिया। Yes, sir. हाँ, हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन। अगेन पहला, इसमें भी सिमिलरिटीज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। खटपट ना करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैंने वही बताया ना कि इसके लास्ट में ns² np5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कन्फिगरेशन लाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. हाइड्रोजन का भी जो 1s1 है, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम लाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes, sir. तो ये सिमिलरिटी होगी। लैंग्वेज में ना लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए अब इसको। तुषार नाम के एक स्टूडेंट हैं इसमें, उनको आ रहा है समझ में कुछ? आए हैं कि नहीं तुषार साहब? चलिए लिख लिया। सर मतलब इसका मीनिंग क्या है? लाइक क्या मीनिंग? किसकी मीनिंग? सर मतलब इसका कंक्लूजन क्या है? किसका कंक्लूजन? जो ये आवाज क्या कंक्लूजन? किसके बारे में कंक्लूजन पूछ रहा हूँ? सर जो ये हाइड्रोजन हमने एक जोड़ा। अरे इसी सब की वजह से इसकी पोजीशन यहाँ नहीं लिख दिया गया कि कुछ बातें सिमिलर, ये कंक्लूजन तो ही है। खैर चलिए आगे बढ़ें। कि कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मिलती है, डिसिमिलरिटीज भी हैं, इसलिए अल्कली मेटल के ग्रुप में नहीं डाला गया। प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मिलती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से नहीं भी मिलती हैं। तो उस वक्त से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं, मैं 10 दफा बोल दिया। चलिए खैर, आप यही सब पूछते रहिए, आगे बढ़ें। सेकंड, डायटोमिक। कंक्लूजन यही है कि इसकी पोजीशन इसी सब वजह से फिक्स्ड नहीं है पीरियोडिक टेबल में। समझ में बात आई? ओके सर, ओके।
डायटोमिक नेचर लिखें। तो बताइए हाइड्रोजन और हाइलोजन, हाइलोजन आपको मालूम है ना, H2Cl2 Br2 F2, इसी डायटोमिक सब है कि नहीं इसमें भी, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां अच्छा फोर्थ नहीं, थर्ड। नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो बताओ हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो बस, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटालिक है। दूसरी बात आपको मालूम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वहां लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। क्यों इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होगा, जल्दी बताइए। आपको मालूम है ना कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर H- बनाता है, हाइड्राइड, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और हाइड्रोजन भी फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, कुछ भी हो, इसके अंदर भी तो हाइलाइट एनायन बनाने की टेंडेंसी है, गेन करने की, बोलिए। Yes, sir. थैंक यू, जी सर। थैंक यू वेरी मच। कंप्लीटेड। Yes, Yes, sir. sir. Completed. गुड। फिफ्थ में आप ऑक्सीडेशन स्टेट वही लिख लें। बताइए हाइड्रोजन का और हाइड्रो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का कितना होता है, जल्दी बताएं, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -1. -1 both. बोथ, और ऑक्सीडेशन भी -1। क्लियर है। सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी में इसमें ज्यादा सिमिलरिटी है, अलग अलग डेटा आएगा लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी समझ में बात आई हाँ या ना, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल के आयोनाइजेशन में बहुत ज्यादा का फर्क है। हाइड्रोजन में डिफरेंस तो होगा ऑब्वियसली, एलिमेंट दोनों अलग अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। समझ में बात आई। Yes, Yes, sir. sir. चलिए बस एक लास्ट, उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन लिखा दूंगा। लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना। Yes, sir. अब आइए डिफरेंस, बस दो ही डिफरेंस है, डिफरेंस विथ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला वही हो गया, नेचर ऑफ ऑक्साइड। बताओ नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, जल्दी बताएं। Acidic. एसिडिक। और वाटर के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. तो वही है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, समझा। और वाटर जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। दूसरा बताओ, हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर नहीं है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, हाँ या ना। याद Yes, करो, sir. हाँ लोन पेयर। और तीसरा हाइड्रोजन पे लोन पेयर होता है ना, देखो क्लोरीन क्लोरीन जब बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन जी सर। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है कोई लोन पेयर नहीं है। और दूसरी बात, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हेलो एवरीवन, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. second point समझ नहीं आया. Absence क्या? of lone pair. अरे यार यहाँ देखो ना सामने, तुम कहाँ रहते हो लेक्चर में, ये सिंपल पॉइंट नहीं है। क्लोरीन जब डायटोमिक है तो लोन पेयर नहीं होता, हाइड्रोजन में क्या लोन पेयर है। No, sir. नहीं. फिर
चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। अब जो स्टूडेंट बहुत ही परेशान हो रहे थे, ये क्या लिखा रहे हैं, किस था ना कि ये सब क्यों लिखा रहे हैं, क्या मतलब है। तो कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिखिए सारे लोग, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन हुआ। सुना सारे लोग? Yes, यस sir. सर। तो लिखें हाइड्रोजन हैज रिजम्बलेंस, रिजम्बलेंस का मतलब ये सिमिलर विथ, मेरे साथ साथ लिखें अल्कली मेटल एंड हैलोजन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सर्टेन एक्सटेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ प्रॉपर्टी, पूरी नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, although it also differ in properties from both. आगे बढ़ें, बताइए। Yes, sir. Sir. लिख लिया सारे Yes. लोग? यस सर। Yes, सर sir. लिख लिया। हाँ, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। इससे क्या साबित हुआ, जो लोग आगे आगे बोलना चाहते हैं ना, क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सब्र किया करें। यूनिक, इट इज यूनिक इन बिहेवियर। अब तक क्या पता चला, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एकदम यूनिक बिहेवियर है, एंड इज देयरफॉर प्लेस सेपरेटली। याद है ना, अल्कली मेटल में नहीं, अल्कली मेटल के ऊपर डाल दिया गया। बोलो ना, हेलो एवरीवन, सेपरेटली। Yes, sir. हाँ, इन पीटी, पीटी का फुल फॉर्म पीरियोडिक टेबल। और यहाँ देखो आगे, जिनको सेपरेटली का वर्ड अभी भी नहीं आए, खासकर अबू तलहा और एन नाम के एक स्टूडेंट हैं, दैट इज नाइदर इन ग्रुप 1, ना ये ग्रुप 1 में है, और बताओ ना ये ग्रुप, बोलो 18। गुंडा 17 तो 18 बनता है। हाँ, नशा है ना, रात में नशा किए है तू, वही बोल रहा है। अब बताओ एनडीटीवी का लास्ट का कंक्लूजन सबको समझ में आया? यस सर। Yes. बोलें। अब फिर भी कोई अगर आप चिल्लाया क्लास में कि हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में है, फलाना है, चिलाना है, तो ये देख लें एकदम साफ लैंग्वेज में मैंने पूरा, और वही 2 स्टूडेंट की वजह से ये पूरा लिखाया गया है। सुना कि अगर अल्कली मेटल से सिमिलर है तो कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है, अगर डीफर है तो कौन सी प्रॉपर्टीज डीफर है, सिमिलरली हाइड्रोजन से कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और हाइड्रोजन से कौन सी प्रॉपर्टीज डीफर है। तो उसके बीच के बाद रविश कुमार की रिपोर्ट ये आई कि भाई प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जबकि प्रॉपर्टीज डीफर भी है। इससे ये साबित हुआ कि इट हैज यूनिक इन बिहेवियर, therefore it is its placed separately in periodic table, that is neither in group 1 nor in group 17। क्या ये आपके आंखों, कानों और दिमागों में ये लाइन समा गया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर भी देखिएगा स्टूडेंट, अल्कली मेटल है, फलाना है, चिलाना है, तो अब तो मैं बद्दुआ दूंगा, उसको याद कर लें। वो लिख लिया, हेलो एवरीवन? यस सर लिख Yes, लिया। sir. हाँ जी, नजीब भाई आपने जो पूछा था ये क्यों है क्या, तो कंक्लूजन समझ में आया आपको? यस सर आ गया। माशाल्लाह। तो मेरे सर क्लास में वैसे मेरा मतलब नहीं, थोड़ा सब्र किया करें, मेरे कहने का क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, थोड़ा सब्र किया करें, बस सर इतना कहना। मतलब मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, कुछ और था। तो क्या था बताएं, मैं सर क्लियर अब करूं। तो क्लियर टाइम हो, गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अभी क्या था पूछने का? सर जब
फिजिकली मिलेंगे तब बताऊंगा क्या कहते हैं। अभी तो सिर्फ वर्चुअली में तो समझ क्या कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन से। क्या कंफ्यूजन है वर्चुअली? सर क्या मतलब confusion? डाउट्स लिए सर क्या नहीं, कहते क्या हैं। डाउट है आप क्लियर करें या रिमूव हो जाएं? क्लियर करें। मैं हूं बैठा हुआ, आप बताएं क्या क्लियर नहीं हुआ। बोले मैं एक एक का जवाब दे रहा हूं, जल्दी बताएं क्या क्लियर नहीं हुआ। वर्चुअली और रियली, इसी में आप रह जाएंगे जिंदगी भर। क्या क्लियर नहीं हुआ जल्दी बताएं या रिमूव हो जाएं। सर पहले का स्लाइड और हाँ पीछे बताइए। का। हाँ और बोलो। हाँ सर वेट हाँ वेट वेट। हाँ एक मिनट। हाँ एक मिनट, मैं शुरू से बोलना, एक मिनट शुरू से बोलना। इस वाले स्लाइड में कोई डाउट है आपको? देखिए आप। नहीं सर नहीं है। ठीक है, इस वाले स्लाइड में बताइए। नहीं है। ठीक, इस वाले स्लाइड में, नहीं है। इसमें, नहीं। इसमें नहीं। बोलिए। हाँ सर ये वाला। हाँ बोलिए। सर हाँ जो इसमें हाँ हाँ हाइड्रोजन में हमने वो डाला है, इलेक्ट्रॉन ये, डाला है। जी 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 जी, तो सर ये हीलियम में मतलब क्या कहते हैं, कन्वर्ट। हाँ देखिए मैं कन्वर्ट हो ये कह जाएगा। रहा, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन के अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देखिए नोबल गैस बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर बन जाएगा। यस ऑफ कोर्स हाँ बन जाएगा। हाँ, नियॉन आर्गन हीलियम को छोड़कर नोबल गैस वगैरह बन जाएगा। हाइड्रोजन के अंदर भी सिमिलर उसी तरह की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके 1s² बनना। तो 1s² किसका कन्फिगरेशन है? हीलियम का होता है। तो बस ये भी नोबल गैस है, इसलिए कहा गया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कुछ सिमिलैरिटी है, कि ये भी एक, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है गेन ओके करने की, अच्छा। इसके ओके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर टेंडेंसी गेन करके नोबल गैस में कन्वर्ट होने की। क्लियर है? अच्छा, तो मतलब नोबल गैस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी जी हाइड्रोजन के जी, अंदर। हाँ ओके हाइड्रोजन भी सर। इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकता है, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकता है। और ठीक बोले है सर, यस सर, हाँ समझ में आ गया। इसके बाद बताएं इस वाले में। नहीं सर, सर बस खाली यही था, बस ये तो दिक्कत। आप जो भी हो ये सब करें, स्टाइल मत मारे, वर्चुअली रियली जो भी है पूछा करें, हम उसके लिए हैं। ठीक है, आप कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। सर नहीं है डाउट। तो अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन वाइवा में पूछ रहा हूँ। हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बताइए, ग्रुप फर्स्ट में है कि ग्रुप 17 में है? सर दोनों में से कोई में भी नहीं है। बेशक, वेरी गुड, अब समझ में आ गया आपको। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े आप। यस सर ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, देखिए Yes, ये कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं सारे लोग, सीखिए ऑफ कोर्स। सीख रहे हैं ना? आप सीखते रहिए इनसे इंग्लिश, है ना? नाइस इंग्लिश बोलते हैं ये, ऑफ कोर्स। ये भाई साहब माशाल्लाह, इससे सबकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, देख रहे हैं ना? माशाल्लाह। चलिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखें सारे। प्रोटियम। हाँ लबर लबर मत बोल, हाँ जपना, लबर लबर मत बोल। चल लिख लिया टॉपिक। हेलो एवरीवन। अब देखें हाइड्रोजन, ए म्यूट करो, कौन हंगामा कर रहा है, म्यूट करो। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स हैं जल्दी बताएं? 3। 3. हाँ पहला लिखेंगे नहीं, ना बोलेंगे, आवाज सबकी खराब है इसमें, किसी की भी आवाज अच्छी नहीं एक्सेप्ट मी। यहां देखें ड्यूटोरियम, और तीसरा है ट्रीटियम। आप देखें लिखना यही, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, H11 लिखिए या H लिखिए, इसका H21 लिखिए या D लिखिए। और ये देखिए ऑर्गेनिक में बहुत आएगा, ऑर्गेनिक में एक वर्ड आता है आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में ये इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो अभी तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। H31 और T, यहाँ तक सबको समझ में आई तो आप जानते ही थे, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए।
Done, sir. ठीक, अब देखिए मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप जो होता है केमिस्ट्री में, सॉरी हाइड्रोजन में, वो होता है प्रोटियम, मोस्ट अबंडेंट। और इसलिए इसका ऑर्डर भी पूछ सकता है, रिलेटिव एबंडेंस सबसे ज्यादा किसका। ये सब छोटी छोटी बातें ऑर्डर पूछेगा, सबसे ज्यादा H, फिर D, फिर T। एनी प्रॉब्लम? No, sir. इसमें देखिए इसी साल क्वेश्चन आया था, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव है, जल्दी बताइए। ट्रीटियम। Tritium. और ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन के कौन सा आइसोटोप बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, तो ट्रिटियम। एंड ट्रिटियम। इमिट्स, हाँ, लो एनर्जी, हाई एनर्जी नहीं, ये रेडियो एक्टिव है लेकिन उतना खतरनाक वाला नहीं है, लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, आपको मालूम है? Yes, अच्छा, sir. आप एक मिनट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेस एमिट्स करे। तो याद रखिए, पूछा जाएगा ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, खतरनाक है, बम बनाने में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर सब में इसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उतना ज्यादा खतरनाक है लेकिन है। इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। यही छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी, एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट है। ये मत समझे ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या मैं आगे बढ़ूं? नो सर। अच्छा अभी लिख Yes, लीजिए, sir. लिखिए लिखिए लिखिए। अब हम एक टेबल के फॉर्म में आपको इसकी प्रॉपर्टीज पर पीएचडी करा देते हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए। डन सर। हाँ, आराम से म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, टॉपिक डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे नजीब आ रहा, नजीब? यस सर, आ रहा है सुनना। सर एक बार पिछली स्लाइड शो करिएगा। हाँ ओके ओके, लिखिए। ये दोबारा कल के लेक्चर में भी हम समझाएंगे आपको, एंड क्लास के एंड से पहले, इसलिए अपने दिल में भारी मन ना लिया करें। हम 3 स्टेजेस समझाएंगे, एक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, और ऑफलाइन में भी मैं इसको रिवीजन कराऊंगा। बताइए क्वालिटेटिव में आप सबको अच्छे से नहीं समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोले जो क्लास सही से किया है? अरे आ बोले गया यार। सर। तो फिर भी दिल में आप रखेंगे, ये नहीं है वर्चुअल और रियल की बात मत करें, वर्चुअल इमेज, यहाँ सब इमेज। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। सर कल टेस्ट भी है क्या? हाँ, कल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, हर दिन पढ़ें, हर दिन टेस्ट की नियत से पढ़ें, हमको कहने की जरूरत ना पड़े, आप तैयारी करते रहें, चैप्टर पर कमांड करें। सुना? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हम समझा था कि कल थर्सडे है, इसलिए मैंने बोल दिया नेक्स्ट ट्यूसडे आप पढ़ के आएंगे। ओके स्टूडेंट, टॉपिक वाइज है कोई में। और मेन टेस्ट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटी, मैंने कल सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर भेज दिया था। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं प्लीज सब लोग कंबाइंड टेस्ट देंगे, कंबाइंड टेस्ट की तैयारी करें, जेलडॉल्स ये सब में। उसमें कोई डाउट हो पर्सनली मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज S2D2 ये है, यहाँ पर लिखिए प्रॉपर्टीज, मैं एक ही लाइन में सब अच्छे से समझा देता हूँ। H2 लिखिए, D2 लिखिए, इसमें से कोई भी ऑर्डर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एक एक। सबसे पहली बात, एक एक चीज, मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट आपका जो है ज्यादा किसका होगा? T2 का। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट। तो बताइए किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जल्दी बताइए। सर T2। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको मेल्टिंग पॉइंट कहेगा, तो आप इस तरह ऑर्डर, इस ये निशान का ऑर्डर समझा ना? T2 का ज्यादा, फिर D2, फिर S2। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. आ रहा है। हाँ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीज समझ जाए। यहाँ देखिए, बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा बताओ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, हाँ या ना?
कोई Of बोल course, ही नहीं Yes, रहा। हाँ sir. सर, हाँ सर। हाँ वेरी गुड। ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, एक एक सब ये टेबल नहायत इम्पोर्टेंट है, नहायत। डेंसिटी का ऑर्डर पूछेगा तो डेंसिटी भी उसी का ज्यादा होता है जिसका मोलर मास ज्यादा हो, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिख दिया पहले। बोलिए आ रहा है समझ में? सर Yes, sir. हाँ एक एक ये टेबल को जरूर पढ़िएगा, लिखिए। आगे बढ़ें। Yes, sir. जगह की कमी है, अच्छा यहीं पर मैं ये तो ऊपर लिख लिया होगा आपने। अब देखिए सारे लोग सुनिए, अब S2D2 का क्या पूछ सकता है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वोलेटाइल। अच्छा वोलेटाइल कौन होता है, सबको मैंने पढ़ाया है, जिसका बॉइलिंग, हाँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसकी बोले, तो देखो यहाँ उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। ठीक है सर। ये ऐसा बोलता है ठीक है सर, नहीं समझ में आया, अच्छे से समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया आ गया। हाँ वोलेटाइल ठीक है सर, लगता है ऐसा बोल रहा है, ठीक है सर। हाँ आना भी चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो जल्दी से वेपर फेज में जाता है। हेलो एवरीवन, आया समझ में? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आपसे पूछ, हाँ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड ब्रेक करना, तो ऑब्वियसली T2 भारी है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। सुना? हेलो sir. एवरीवन। देखो कितना, अब 6 ऑर्डर लिखा, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी, एक लास्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या है सबका, ऑल में मैं डेटा लिख देता हूँ 74.1, यानी सबका ऑलमोस्ट है, एक आध पॉइंट का फर्क है, लेकिन आप सबको सेम मानेंगे। ओके स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, ऑलमोस्ट सेम। Okay, sir. ओके सर। हाँ यानी यहाँ देखिए H सिंगल बॉन्ड H, D सिंगल बॉन्ड D, D सिंगल, हाँ कमजोर बॉन्ड यही है। अच्छा एक ये भी लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, किसका रेट ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक में आएगा, जब खासकर हाइपर कंजुगेशन सब में भी आएगा, लिख लें सारे लोग। सर ये बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या है यहाँ पर? जोर से बोलिए। बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या है यहाँ पर? पिकोमीटर। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। डेटा याद रखना नहीं है, मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा है, ठीक है? डेटा पूछेगा भी नहीं आपको। सुना सारे लोग? बस आपको ये लिखा दिया है, ऑलमोस्ट सेम है। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. कि एक लास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तेजी से कौन रिएक्शन करेगा, तो जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा वो जल्दी से ब्रेक होगा। तो खासकर ऑर्गेनिक में ये सब बहुत दफा आएगा, तो बताइए। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। आगे बढ़ें। Yes, sir. 10 सेकेंड सर। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया सर। गुड। टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में ए पार्ट है, लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर है, बोलिए सारे लोग। रिएक्टिविटी। तो देखिए लिखना नहीं है, प्लीज सुनिए। पहला है, इसको कहते हैं, नाम सुना होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या होता है वो सब लिखवाएंगे अभी आप, नेसेंट हाइड्रोजन। दूसरा होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। तीसरा होता है ओकुलेटेड, ओकुलेड, ओकू, एक मिनट, O CC
ओकुलेट हाइड्रोजन, ये क्या होता है वो सब बताएंगे। कोई लबर लबर नहीं बोलेगा पहले। ये 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। एक तो आप हो सकता है आपको एग्जामिनर के बताओ इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें। तो नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ओकुलेट हाइड्रोजन। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, सर sir. आ गया। हाँ, तो पहले लिखिए, अब ये क्या क्या होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखें। डन सर। लिख लिया? आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। चलिए सबसे पहले लिखिए नेसेंट हाइड्रोजन। कि जब आप डिक्शनरी मीनिंग पढ़िएगा ना नेसेंट की, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक से कि आपको समझने में आसानी हो। बेसिकली नेसेंट का मतलब, जैसे नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये 2 वर्ड बहुत पढ़िएगा केमिस्ट्री में। इसका मतलब ही होता है, गौर से सुनिए, स्टैंड फॉर न्यूली बॉर्न। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, न्यूली बॉर्न। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर न्यूली बॉर्न का? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई रिएक्शन होता है ना, जो हम लोग 9th 10th में पढ़ा, इधर देखिए, लिखिएगा नहीं, Zn+ HCl, हम लोग जल्दी में हम लोग यही लिखते हैं ना, ZnCl2+H2। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ। बेसिकली क्या इसका मैकेनिज्म समझिए, ये Zn+2 हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहां से H+ आया। बेसिकली ये H+ पहले जो होता है, H+ ना आकर, जो हम लोग समझते हैं ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके, नहीं, पहले ये रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन आता है वो न्यू, इसी को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन। अब यही इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होता है? H2 में। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। जी सर। तो फिर से सुने, नेसेंट हाइड्रोजन, मैं देखिए रिएक्शन भी, रिएक्शन जो होता है तो हम लोग देखते नहीं है ना, वो तो हम लोग जल्दी जो है वो हम पढ़ते हैं भाई H2 बना। लेकिन याद रखिए H2 बनने से पहले, जैसे ऑर्गेनिक में एक होता है ना इंटरमीडिएट, बीच वाला पार्ट। बोलिए हाँ या ना? हेलो यस एवरीवन। हाँ सर। सर। बेसिकली ये इंटरमीडिएट है, बेसिकली ये बनता फिर ये बनता है। आया समझ में? अब हेलो एवरीवन। ओके सर। जी हाँ, सर। रिएक्शन हाँ। में दिखता नहीं है सर वो। हाँ, वो दिखता नहीं है। वेरी गुड। वो जी। रिएक्शन में दिखता नहीं है। यस, वो रिएक्शन में दिखता नहीं है। अभी लिखवा भी देंगे, घबराइए नहीं। तो पहले तो नेसेंट स्टैंड फॉर न्यूली बॉर्न। अब इसको और अच्छे से पढ़ना है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि देखिए हाइड्रोजन फॉर्म्ड। तो देखिए सब पढ़ने में कोई टाइम लगेगा आपको? बोलिए हाँ या ना? अब तक जितना पढ़ा अब 15 मिनट में पढ़ लेंगे। हेलो एवरीवन, जी सर। बोलिए ना। इस पर थोड़ा आपको मैं इसमें पूरा प्रीवियस ईयर का क्लास के अंदर ही मैं प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चंस की। बहुत मजबूत हो जाएगा ये सब चैप्टर। इसलिए छोटे छोटे चैप्टर को हम लोग इसी तरह 3 स्टेजेस पढ़ेंगे, ऑनलाइन और क्या कहते हैं रिकॉर्डेड, फिर ऑफलाइन। इससे क्या होगा कि आपका टेंशन भी फ्री रहेगा। हाँ, छोटे छोटे चैप्टर भी बीच बीच में निकल रहे हैं। इसकी कॉपी अलग बना लीजिए, छोटे छोटे चैप्टर की एक कॉपी, उसी में लिखिएगा। ड्यूरिंग रिएक्शन, हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन एज इंटरमीडिएट, कि आपको और अच्छे से समझ में आए, जो हमें दिखता नहीं है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में जो होता है, न्यूली बॉर्न जो होता है, तो हम लोगों को दिखता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हाइड्रोजन जो वो हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि न्यूली बॉर्न होता है, तो जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको हम कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? तो ये आपको याद नेसेंट। रखना है। हाँ, नेसेंट हाइड्रोजन। आगे बढ़ें। जी सर। इसको नेसेंट हाइड्रोजन। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए जो आपको काम आ सकता है। लिखिएगा, इट कैन बी जनरेटेड, यानी प्रोड्यूस होता है, इट कैन बी जनरेटेड इवन एट रूम टेम्परेचर।
इस सब वर्ड सब पर काम देगा। इनऑर्गेनिक में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। एंड कैन नेवर बी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वर्ड का अलग करना, वो हो गया, आया उसी वक्त फिर चला गया। अब उसको ये कहना कि H2 से हम फिर नेसेंट हाइड्रोजन निकालना चाहे, नहीं निकाल सकता, कैन नेवर बी आइसोलेटेड। ठीक है, वो बना जल्दी से, तो न्यूली बॉर्न, तो भाई आप समझ में आया नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिख लिया? नहीं सर, गुड। दूसरा है नहीं लिखा। अच्छा नहीं लिखा, सॉरी, लिखिए लिखिए। लिख लिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सच सच बताइए। नो सर। नो सर। हाँ, नजीब को, खासकर नजीब भाई को कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है ना? सर बता तो दिया अभी। अच्छा बता दिया आपने, सॉरी फॉर दैट, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है, सुनाई नहीं दिया। चलिए अब देखें, अब टॉपिक डालें एटॉमिक हाइड्रोजन। दूसरा टाइप है एटॉमिक हाइड्रोजन, जो हम इसको इस तरह लिखते हैं H। अब देखिए नेसेंट हाइड्रोजन को किस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं, H ब्रैकेट में, समझा? सर ये कहीं रिएक्शन में दिया होता है क्या सर, तो भी पूछ सकता है? नहीं नहीं, ऐसे देता है जैसे समझाने के लिए देता है, रिड्यूसिंग नेचर है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। जैसे जी। कोई भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा ना, तो हाइड्रोजन, यही नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, समझा कि नहीं? ओके सर। या जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नेसेंट ऑक्सीजन यस होता है। सर। हाँ, अब लिखिए एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में लिखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब होता है H2, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 जो होता है ना, इज पास्ड, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब ही हुआ बहुत ही हाई टेम्परेचर। अभी मैं टेम्परेचर भी लिख दूंगा, यहाँ देखें, अभी मैं समझाऊंगा दोबारा। पहले इट इज प्रोड्यूस, बताइए H2 है ना, अभी मैं रिएक्शन भी लूंगा। पहले ये लाइन लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, सर। sir. यस सर। मतलब ये, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज ऑब्टेन्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर ऑब्टेन होता है। अब जबकि अभी पढ़ा ना, नेसेंट हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर मिलता है, एलिवेटेड एट हाई टेम्परेचर। एंड इसको हम, एंड कैन बी आइसोलेटेड, इसको हम अलग कर सकते हैं, आइसोलेटेड एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब मैं इसको इक्वेशंस के फॉर्म में दोबारा समझा देता हूं, पहले लिख लीजिए। सर ये क्या लिखा हुआ है? H2 is passed through electric इलेक्ट्रिक बाद? आर्क, आर्क, ठीक है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर गौर से सुने, फिर से समझिए कि एटॉमिक हाइड्रोजन तभी प्रोड्यूस होता है, सारे लोग ध्यान दें, कि जब आप H2 है, एनर्जी आप प्रोड्यूस करें। एनर्जी कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिक आर्क से आएगी, और बहुत ज्यादा होता है, 2000 केल्विन। तो ये 2H बनेगा, फिर इससे आपको एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाएगा। इसीलिए एटॉमिक हाइड्रोजन जो मिलता है वो बहुत ही एलिवेटेड टेम्परेचर पर मिलता है। सुना सारे लोग, हाँ या ना?
Yes, sir. एटॉमिक हाइड्रोजन वही है, इलेक्ट्रिक आर्क। एटॉमिक हाइड्रोजन बेसिकली यही है, इसी को हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। फिर ये एच डबल, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोबारा इसको करके आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, यही है। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, एक टॉर्च होता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, उसमें ये एनर्जी रिलीज होता है ना, तो यही रोशनी देता है। यूटिलाइज process of dissociation and recombination, process of dissociation and recombination, समझा कि नहीं। हाइड्रोजन इज यूटिलाइज इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक करना, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन। Recombination of hydrogen is utilized in oxy hydrogen torch। लिख लिया सारे लोगों ने? सर ये इलेक्ट्रिक आर्क के नीचे क्या लिखा है? ये यानी इलेक्ट्रिक आर्क से हमें 2000 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो उसको ब्रेक कर देता है, तो डिसोसिएट, इसीलिए कहा गया ना। अभी आप रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़िएगा, अभी मैं एक तीसरा लिखा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा तीनों को दोबारा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर अभी नहीं। Yes, No, sir. अच्छा नहीं लिखिए, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा होगा? यही इसी हाइड्रोजन का, इसी हाइड्रोजन का। तभी तो ये देखिए हाईली रिएक्टिव है, तभी तो ये रिकम्बाइन किया। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. और देखिए नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही रूम टेम्परेचर पर निकलता है, इसलिए हाईली, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ देगा, नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कहिएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एक और हाइड्रोजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको जब समझ में आएगा। चल लिख लिया। Has everyone noted down? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आइए तीसरा टाइप जो है, इसको ये आप पहली दफा सुना होगा, ओक्लूडेड हाइड्रोजन। अब इसको क्या होता है मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। ओक्लूडेड हाइड्रोजन, देखिए गौर से सुनिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। सुना है सारे लोग? किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Surface chemistry में। हाँ, जैसे जनरल व्यूज जिन्होंने नहीं भी सुना है, जैसे आप सड़क रोड वगैरह पे चलते हैं तो 10 पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर, चेहरे के ऊपर आ जाता है, इसी फिनोमेना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बोलिए आया समझ में? जिनको नहीं आता समझ में आया? हेलो। किसी भी पार्टिकल का किसी दूसरे के सरफेस के ऊपर आना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सर डी होगा ना, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो वही हाल है यहाँ पर कि आप पढ़ेंगे, गौर से सुने, एड्सॉर्प्शन जो होता है ना किसी भी गैस का मेटल सरफेस पर, उस फिना को कहते हैं ओक्लूजन। मेटल सरफेस पर गैस का आना ओक्लूजन कहलाता है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और यही अगर हाइड्रोजन गैस अगर जमा हो जाएगा तो उसी को कहते हैं ओक्लूडेड हाइड्रोजन। अगेन आई रिपीट, किसी भी गैस का मेटल सरफेस पर आना, एड्सॉर्प्शन होना, ओक्लूजन कहलाता है। अगर यही जैसे Cl2 गैस कहलाएगा, ओक्लूजन Cl2 कहेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस हो जाएगा तो उसको कहेंगे ओक्लूडेड हाइड्रोजन। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये है ओक्लूडेड हाइड्रोजन। तो नीचे लिखिए मेरे साथ साथ पहला डॉट, एडसॉर्प्शन
of any gas on metal surface is known as occlusion. When molecular hydrogen is absorbed on metal surface, then this hydrogen is known as occluded हाइड्रोजन। आया समझ में? हेलो एवरीवन। सर एडजॉर्ब होएगा। एडजॉर्ब तो लिखा है मैंने, कहा? अच्छा आपने हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लैटिनम सरफेस है, ज्यादातर प्लैटिनम ही सब रहता है, प्लैटिनम पैलेडियम, ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा प्लैटिनम है, ये मेटल सरफेस है, तो वही है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। अच्छा एक पहले लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताएं। इससे लिख दिया। आगे बढ़े। यस। 1 मिनट सुनिए, एक करेक्शन कीजिए। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, गौर से सुनिए। किसी भी गैस का सरफेस के ऊपर आना, बताइए क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहलाता है, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। किसी को एतराज यहाँ तक? किसी भी गैस का सरफेस के ऊपर आना, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अच्छा अब बताओ, ये जो मैंने ये ग्रीन कलर है, ये हाइड्रोजन है। अब बताओ ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पूरा दोनों मेटल के बीच में जा रहा है ना, पूरी तरह अंदर? बोलो हाँ। सर एब्जॉर्प्शन है। हाँ, इसीलिए आपको कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ बी ही बनाइए आप। यहाँ पर सरफेस पर तो कोई भी गैस आ जा सकता है। अरे बोलिए हाँ या ना? हेलो। यस सर। इसीलिए करेक्शन करें आप यहाँ पर सारे लोग प्लीज। एब्जॉर्प्शन में डायग्राम से आपको समझाया, एब्जॉर्प्शन ही लिखेंगे आप। सुना सारे लोग? हेलो। ठीक है सर। हाँ सर तो एब्जॉर्प्शन और ऑक्लूजन एक ही चीज है? जी यहाँ पर मेटल नहीं, हर केसेस में नहीं, गैस का मेटल के सर्व हर एब्जॉर्प्शन एक्लूजन नहीं कहलाएगा। जैसे आप पानी, कोई चीज पानी पूरी तरह अंदर सोख ले तो वो एक जनरल एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ऊपर देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी गैस ऑन मेटल सरफेस इन ऑक्लूजन। हर ऑक्लूजन एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन हर एब्जॉर्प्शन ऑक्लूजन नहीं हो सकता। ओके ओके सर। हेलो जैद, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये याद रखिए। जैसे एब्जॉर्प्शन तो जनरली जैसे कलर को करना, आपके पास रुई है, उस पर इंक को डाल दीजिएगा तो पूरा अंदर चला जाएगा, वो तो सिंपल एब्जॉर्प्शन कहलाया, पूरी तरह सोख लिया, तो वो एब्जॉर्प्शन वो भी है। लेकिन किसी भी गैस का मेटल सरफेस के अंदर आ जाना तो वो एब्जॉर्प्शन, वो इसलिए मैंने डायग्राम से समझाया तो मेरा दिमाग समझ में आया, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन है। आया समझ में? आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, अब लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो एटॉमिक हाइड्रोजन है। बात आराम से, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? जल्दी बताएं। एटॉमिक हाइड्रोजन। उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में चूंकि ये बिहारी अंदर चला गया ना, इस गुंडे को जेल के अंदर डाल दिया गया, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। हेलो एवरीवन। ठीक है सर। यस सर। यस सर।
यस सर ना बोलेगा तो कहता है ठीक है सर। हाँ, आया समझ में? हेलो सर आ एवरीवन, गया आ गया। Yes, हाँ। sir. यस सर। A lot of thanks. बोलिए, लिख लिया? सर Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए, अब यहाँ तक हो गया तो अब टॉपिक डालिए। उसके बाद में अब यहाँ से ये सब बेसिक बातें हो गई, अब टॉपिक डालिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2 गैस। इनऑर्गेनिक में यही रिएक्शन सब पर कमांड करना है। तो कुछ रिएक्शन सबको तो बहुत आसान है, वो आपको खुद सुना भी है। सर हाँ बोलिए। सर हाइड्रोजन में स्पिन आइसोमर भी तो होता है। हाँ, तो वो पढ़ाएंगे, वो एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ऑर्थो एंड पैरा यस है सर। ना। हाँ वो जी है। सर। हाँ, चूंकि आज के लेक्चर में 2-3 11th के बच्चे हैं, इसी वजह से मैंने नहीं पढ़ाया इसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, मेथड ऑफ, हाँ तो मेथड, ये टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। Yes, sir. पहला है वो पढ़ा देंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन हाइड्रोजन पढ़ा देंगे। लैब मेथड, पहला लिखिए लैब मेथड, ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिखिए, एकदम आसान है, एकदम आसान लिखिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड का मतलब होता है जिंक, मतलब फाइन, बहुत ही छोटे छोटे, फाइनली डिवाइडेड, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड विथ HCl। अब बताओ, ये तो रिएक्शन अभी ही लिखाया था आपको, तो लेकिन ये याद रखना है कि ये लैब मेथड कहलाता है। Zn+2HCl। बताओ इसमें इंटरमीडिएट क्या रहा होगा, जल्दी बताओ तो सारे लोग। नेसेंट हाइड्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं रिएक्टिविटी ये भी बताऊंगा कौन हाइड्रोजन, अभी रिएक्टिविटी जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो वाटर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, उन सब की बातें आएंगी। अभी हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कॉपर, कॉपर HCl, हाँ, तो ये सब बातें आएंगी, अभी हम प्रिपरेशन पढ़ लें। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। नीचे लिखिएगा इसी के लैब मेथड में, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, ये सब छोटी छोटी रिएक्शन सब हैं, ये प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूट एस्टर। हाँ नहीं, जिंक वो तो बनाने, वो भी बने मेथड, रिएक्शन तो बहुत सारी है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ मेन जो मेथड है एक्वस NaOH, ये भी मैं टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाऊंगा कि NaOH के साथ कौन H2 गैस प्रोड्यूस करता है, कौन नहीं करता, ये सब आने वाला है, समझ रहे ना। अभी सब सब्र करें, अभी पूरा PhD होगी आपकी। ZnNaOH, हाँ, तो ये NO2 ZnO2 बनाता है, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको। H2SO4 के साथ भी करेगा हाइड्रोजन, वो भी बनाने का मेथड है। जहां जहां बनेगा, बनाने का बहुत सारे मेथड हैं। हम लोग यहाँ मेन मेथड पढ़ते हैं जो कि बनाने के लिए इजीली अवेलेबल होता है। ऐसे तो हर रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं, एक होता है मेन मेथड बनाने का, जिससे वो उसको कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir.
तो आज इतना ही पढ़ते हैं, इतना पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास कल तो हम लोग ऑफलाइन में मुलाकात होगी, इसको हम दोबारा आपको ऑफलाइन में भी समझाएंगे। जब तक के लिए आप एक दफा पढ़ के रखिएगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी रात तक चला जाएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक ओके यू। सर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय सर। बाय।